1965 यौम दिफा ऐसा दिन जब पाक फौज ने अपने बदतरीन दुश्मन के दांत खट्टे किए। बिल्कुल, पिछले साल 92 न्यूज ने आपको बताया था कि हमारे दुश्मन हिंदुस्तान ने किस तरह ये साजिश रची थी और रात की तारीकी में अपने नापाक अज़ाइम लिए हमारी अर्ज़े वतन के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की। लेकिन दुश्मन को पता ही न था कि उसने किस कौम से पंगा लिया है। हमने आपको बताया कि कैसे पाक आर्मी, बहरिया और फजाइया ने दुश्मन को नीस्तो नाबूद किया और वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। वो वक्त था 1965 का और आज है 2016 और पाक अफवाज रिवायती और जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी में पहले से भी ज्यादा मजबूत और अल्लाह के करम से नाकाबिल तस्वीर हैं। इस दफा हम आपको पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और अब मैं जा रही हूँ 92 न्यूज के हीलियम बलून के जरिए फजा में। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान का ये मिसाइल जिसका नाम है नसर। नसर जमीन से जमीन पर कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। इसे मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि एक वक्त में एक से ज्यादा मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। तो अब हम अपने इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं और ऊपर 92 न्यूज हीलियम बैलून में मौजूद हिर्जा खान आपको बताएंगी कि नसर की रेंज क्या है और ये दुश्मन को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। 4, 3, 2, 1 तो वो जा रहा है नसर अपने हदफ को निशाना बनाने। हदफ 9 सीरीज का मिसाइल है। जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत वाले इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर है, जिसे दुश्मन की जमीनी फौज की पेशकदमी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2011 में इसे टेस्ट किया गया और 2013 में बाकायदा इसे पाक फौज के हवाले कर दिया। तो आपने देखा कि नसर किस कदर खतरनाक हथियार है। अब बारी आती है हदफ 1 बैलिस्टिक मिसाइल की। ये 1989 में बनाया गया ये मिसाइल 500 किलो तक रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। हदफ 1 की रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है। कम लागत से तैयार किया जाने वाला मिसाइल एक भारी तादाद में पाक फौज के पास मौजूद है। इस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रेंज वाला हदफ 1-4 है, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर है। इसे भी नसर की तरह दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए और असलहा डिपो या एयर बेसिस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाक फौज के पास एक से बढ़कर एक रेंज वाले मिसाइल हैं। हदफ के बाद आपको दिखाते हैं गजनवी। जी जनाब, ये है गजनवी, एक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम सोमनाथ का मंदिर तबाह करने वाले अजीम मुसलमान जंगजू महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है। ये भी जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। अब्दाली या हदफ 2 90 की दिहाई में डेवलप करना शुरू किया गया। अब्दाली का नाम एक और अजीम मुस्लिम फातेह अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया। सुपरसोनिक अब्दाली जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है। इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तान के पठानकोट एयरबेस समेत कई मिलिट्री तंसीबात अब्दाली के निशाने पर हैं। अजीम फातेह शहाबुद्दीन मोहम्मद गाली के नाम पर रखा गया ये मीडियम रेंज मिसाइल है, जो जमीन से जमीन तक मार करता है। कहूटर रिसर्च लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया ये मिसाइल
700 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को ठीक निशाना बना सकता है। मिर्जा बिल्कुल ठीक कहा, गौरी 3 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। गौरी रवायती और जौहरी दोनों किस्म के हथियार ले जाने की बाखूबी सलाहियत रखता है। और सिर्फ यही नहीं, 1998 से लेकर 2015 तक गौरी मिसाइल के कई कामयाब तजुर्बे किए गए। जैसे शहाबुद्दीन गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त फास से दो चार किया था। इसी तरह भारतीय मिसाइल पृथ्वी पर पाकिस्तान गौरी की एक धाक है। कई भारतीय शहर और फौजी तंसीबात गौरी के निशाने पर हैं। ठीक है ज़राब, अब मैं यहीं पर रुकती हूँ। आप अदील के साथ जाइए और नाजरीन को शाहीन मिसाइल के बारे में बताइए। तो अदील तैयार हैं आप? बिल्कुल सरियात, अपने नाजरीन को शाहीन के बारे में बताते हैं। कम ऑन। गौरी के बाद अब बारी आती है शाहीन की। दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसको तबाह करने वाले शाहीन मिसाइल के निशाने पर हिंदुस्तान के एक दो शहर नहीं बल्कि हमारे दुश्मन का चप्पा चप्पा हमारे शाहीनों के निशाने पर है। शाहीन मिसाइल प्रोग्राम का आखिरी तजुर्बा 2015 में किया गया, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब भी रहा। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से शाहीन चंद मिनटों में ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने शिकार पर झपट सकता है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, कोलकाता या